आदरणीय आभा दीदी की। ओम शांति। बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना रहे हैं, जिसका सैंपल स्वयं हमारे सामने बाबा और आदरणीय दीदी और दादियाँ रही, जिनके जीवन का त्याग और तपस्या देख करके अनेकों ने अपना जीवन समर्पित किया। हम लोग भी लौकिक में जब हम अपनी लौकिक बुआ के घर गए उनके बेटे की शादी में, तो हम तो छोटे थे। तो हरियाणा में एक रिवाज हो, एक रस्म होती है कि जिस समय बारात जाती है शादी के लिए, तो घर की जो औरतें महिलाएं होती हैं वो सारी रात जागरण टाइप मतलब वो करती हैं, गीत गाती हैं, शादी के गीत या जो भी करती हैं। तो वो प्रोग्राम उनका रखा हुआ था। तो हमारी लौकिक बुआ की जो नंद थी वो कमला नगर सेंटर की मुख्य माता थी, ज्ञान में चली हुई थी और पुरानी थी, वो भी आई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ये शादी ब्याह के गीत नहीं गाने हैं, जो मैं बताऊं वो गाना, अर्थात सुनना। तो जितनी भी महिलाएं वहाँ बैठी थी वहाँ उन्होंने उनको ज्ञान सुनाया, बाबा का परिचय दिया। और उस बाबा का परिचय लेने के बाद हमारी लौकिक माँ को प्रेरणा मिली और वो वहां से ज्ञानामृत पत्रिका की मेंबर बनी और घर में मैगजीन आने लगी हर महीने। तो मैगजीन घर में रखी रहती थी सामने। तो जैसे स्कूल से हम आते थे तो नेचुरल होता है, एक बच्चों में आदत होती है कि घर में कोई पत्रिका है, कोई पेपर है, कोई अच्छी फोटोज हैं उसमें, तो वो देखते थे हम। इंग्लिश की मैगजीन भी आती थी तो हिंदी की भी आती थी। तो ज्ञानामृत पत्रिका आती थी तो उसको नई थी तो देखना शुरू किया। तो उसमें फोटो लेख नहीं पढ़ते थे उसमें, क्योंकि ज्ञान तो था ही नहीं, बचपन था। फोटोज देखते थे, सबकी फोटोज देखते थे और उसमें बाबा की फोटो भी आती थी, मम्मा की भी आती थी, बड़ी दीदी की भी आती थी, दीदी मनमोहिनी की। इस तरह से सबकी फोटोज जो आती थी वो देख करके बहुत अच्छा लगता था। उन फोटोज में ही बहुत आकर्षण था, तो देखते रहते थे। उसके बाद उन्होंने, जो हमारी लौकिक बुआ थी, वो यज्ञ में छोटी भाभी के नाम से मशहूर थी। गुड़गांवा में रहते थे और गुड़गांवा में कमला नगर के बाद जो सेंटर खुला था वो गुड़गांवा गांव में खुला था। और उनका परिवार बहुत माना हुआ परिवार था और उनकी हवेली भी बहुत मानी हुई हवेली थी। मतलब 4 भाइयों की अलग इकट्ठी वो थी, अलग अलग मकान थे, लेकिन बहुत बड़ी हवेली बनी हुई थी। वो कोटला हाउस के नाम से मशहूर थी। तो वहाँ ही उनकी जो बड़ी मतलब हमारी बुआ की जो जिठानी थी, उनके घर में उन्होंने एक कमरा बाहरवाई था, तो वो 2 कमरे रसोई वगैरह दे करके बहनों को, तो दिल्ली से बहनों को बुला रखा था। क्लास चलती थी, वहाँ माताएं आती थी। तो इस तरह से वहाँ पर सेवाएं शुरू हुई थी। तो ये लोग भी संपर्क में आए, ज्ञान में चले। हम लोग संपर्क में, टोटल संपर्क में हम लोग आए हमारे लौकिक पिताजी की रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि जिस समय सर्विस में थे, नौकरी में थे फादर, नेवी में भर्ती दफ्तर संभालते थे। वहाँ आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की भर्तियाँ होती थी।
तो एरिया रिक्रूटिंग ऑफिसर थे, पूरे दिल्ली के एरिया को ही नहीं, केवल यूपी, पंजाब, बिहार, हिमाचल, मतलब हरियाणा, ये सारा टोटल उनके अंडर में आता था। जगह जगह जाते थे, रैलियां लगाते थे, जैसे फौजी आजकल रैली लगाते हैं इस तरह से। तो जब उस समय हम लोगों को जो रिहाइश मिली हुई थी, जो रहने की जगह मिली हुई थी, वो लाल किले में मिली हुई थी। लाल किले के अंदर जो ऑफिसर्स की कॉलोनी बनी हुई थी, उसमें एक मकान, पूरा कोठी मिली हुई थी, वहाँ रहते थे। जब रिटायर हुए तो रिटायर होकर के हम लोग कमला नगर के पास ही शक्ति नगर में वहाँ मकान लिया इन्होंने, मदर फादर ने, और वहाँ पर हम रहने लगे। तो वहाँ हमारी लौकिक बुआ हमारे वहाँ पहुँचने के बाद शक्ति नगर में पहुँची, और हम तो स्कूल गए हुए थे, पीछे से आके हमारी मदर लौकिक माँ को वो अपने साथ कमला नगर के सेंटर पर ले गई। एड्रेस उनको पता था, लेकिन सेंटर का उनको नहीं पता था। तो ढूंढते 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 बड़ी मुश्किल से इन लोगों को सेंटर मिला। वो समय वो था जो ब्रह्मा कुमारी इसका आर्य समाजी लोग बहुत खिलाफत करते थे। मुझे आज भी याद है कि हम लोग कोर्स करने जाते थे, या कोर्स करके शाम के टाइम रेगुलर क्लास करने जाते थे, तो पीछे पीछे आर्य समाजी आते थे हमारे पीछे पीछे, और कहते थे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत जाओ, ब्रह्मा कुमारियों के पास तुम चले जाओगे ना तो तुम वहीं के हो जाओगे, लौट के नहीं आओगे फिर। मतलब वो कमला नगर के सेंटर पे तीसरी मंजिल पे मकान था जो इनको मिला हुआ था, जहाँ सेंटर चलता था। तो उस दरवाजे तक, सीढ़ियों के दरवाजे तक हम पहुँचते थे ना, तब तक वो पीछा करते थे कि कैसे भी करके इनको रोक लें। तो इसी तरह से हमारी लौकिक माँ को और उनको बुआ को मकान जो मिला, बड़ी मुश्किल से मिला, ढूंढते ढूंढते गए तो दादी हृदय मोहिनी वहाँ पर थी। उनसे बात हुई तो उन्होंने परिचय कराया कि ऐसे ऐसे ये मेरी लौकिक भाभी हैं और ये यहाँ आएंगी, पर अभी बंधन है, क्योंकि लौकिक फादर उस समय ज्ञान को नहीं मानते थे। 1936 में जब बाबा के द्वारा स्थापना हुई तो उस समय जो फादर थे वो लायलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वहाँ उन्होंने अखबारों में पढ़ा हुआ था बाबा के खिलाफ, तो वो नहीं मानते थे। तो ये लोग, तो दादी हृदय मोहिनी ने कहा कि भाई वहाँ शक्ति नगर में ही एक बहन है, उसके घर में गीता पाठशाला चलती है, तो हमारी लौकिक माँ को कहा कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ क्लास किया करो रोज। तो इस तरह से उनकी क्लास तो शुरू हो गई। क्लास शुरू हो गई तो उनका एक लक्ष्य ये रहा कि मेरे बच्चे भी ज्ञान में चले। हम दोनों तो, बड़ी सिस्टर की तो मेरी शादी हो चुकी थी ज्ञान में चलने से पहले, लेकिन हम दोनों बहनें और हमारे लौकिक भाई वो नेवी में थे, तो उनको भी पत्र लिखती थी, तो उसमें कहती थी शिव बाबा को याद किया करो, बाबा ही संकट टालता है। और हम लोगों को भी वो कोशिश करती थी। तो गीता पाठशाला में ही नवरात्रे जब आए तो नवरात्रों में मेरे को और आरती बहन को और हमारे ताऊ जी का लड़का हमारे साथ रहता था, हम तीनों को वहाँ भेजा शक्ति नगर की गीता पाठशाला में। तो वहाँ जो माता थी, बहुत अच्छी माता थी, बहुत पुरानी, बहुत मीठी थी वो माता। तो उस माता ने हमको कोर्स कराना शुरू किया। तो कोर्स क्या कराया, कोर्स में तीन ही बातें बताई और बोला यही तुम याद करो बैठकर। वो तीन बातें कौन सी थी? मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की बच्ची हूँ और परम धाम की वासी हूँ। बस ये तीन बातों का कोर्स हमारा था ना। जैसे आज 7 दिन में हम कराते हैं, सृष्टि चक्र समझाते हैं और बातें, कल्पवृक्ष समझाते हैं, सीढ़ी समझाते हैं, ऐसा हमें नहीं समझाया गया। फिर हमारी लौकिक माता जी शाम को जब हम स्कूल से आते थे तो कभी आरती बहन, कभी मैं उनको मुरली पढ़ के सुनाती थी। हालांकि वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन कहती थी मुरली पढ़ के सुनाओ। तो मुरली पढ़ते थे, फिर योग लगाते थे उनके साथ बैठ के। मतलब घर में जो माहौल था वो योग का बनता जा रहा था। उसके बाद प्रदर्शनी लगी मॉडल टाउन में दिल्ली में,
तो हमने अपने लौकिक पिताजी को कहा कि एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी है, आप हमें ले जाते हो, मेला ग्राउंड में ले जाते हो, इधर उधर ले जाते हो, तो हमें वहां भी तो दिखा के लाओ ना, आध्यात्मिक प्रदर्शनी होती कैसे है। तो वहां हमारे पिताजी हमें लेके गए, फादर हमें लेके गए। मेन मकसद तो यही था कि फादर किसी तरह से ज्ञान को सुने। तो वहां जब गए तो चक्रधारी दीदी थी वहां पर, वो समझा रही थी उनको, तो वो बहस कर रहे थे क्योंकि गीता पढ़ते थे। तो जगदीश भाई जी वहां आए, उन्होंने कहा आप पहले समझ लो और 7 दिन का जो कोर्स है ना वो कर लो, उसके बाद आप जो प्रश्न पूछेंगे मैं आपको जवाब दूंगा। तो वो कमला नगर के सेंटर पे जाने लगे, वहाँ कोर्स भी किया उन्होंने। तो कोर्स सुन करके जो कोर्स आते थे उसका वो जो गीता उन्होंने पढ़ी हुई थी, काफ़ी स्टडी की हुई थी गीता की, तो गीता के महावाक्यों से वो मिलान करते थे उस कोर्स का। तो उनको लगता था कि ये तो सही बात बोल रहे हैं, जो गीता में लिखी हुई है वही बात बोल रहे हैं। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे वो भी आश्रम पे रेगुलर बाबा के बच्चे बने। फिर आया कि बाबा से मिलना चाहिए, तो दादी हृदय मोहिनी से बात की हमारे लौकिक पिताजी ने और माँ ने कि हम बाबा के पास जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे तो आप नहीं जा सकते, अभी तो आप नए नए हो, फादर को तो ज्ञान में चले 2 ही महीने हुए थे, आप पत्र लिखो, बाबा अगर यस कहेंगे तो हम आपको ले चलेंगे। तो हमारे लौकिक फादर ने पत्र लिखा बाबा को कि मैं मिलने आना चाहता हूँ बाप से। तो बाबा ने, क्योंकि जगदीश भाई जी को और दादी को वहाँ जाना था मधुबन, तो उनको ये पत्र का जवाब दिया कि बच्चे उनको लेके आना, कमांडर परिवार वेलकम है। क्योंकि उस समय उससे मतलब ज्ञान में, हमारे ज्ञान में चलने से पहले एक आर्मी के मेजर भाई निकले थे, उसके बाद दिल्ली में 2nd जो अफसर निकला वो हमारे लौकिक पिताजी निकले। तो 2 महीने के बाद समझो हमारे फादर को लॉटरी मिली, तो जनवरी मास में हम लोग मधुबन गए। मधुबन गए तो जाते समय ट्रेन लेट हो गई। फिर भूरी दादी आती थी उस समय लेने। आप लोगों में से कईयों ने भूरी दादी को देखा भी होगा, कईयों ने नहीं भी देखा होगा। उस समय भूरी दादी स्टेशन पे सबको रिसीव करती थी और छोड़ के भी आती थी। तो भूरी दादी ने आते ही कहा कि पहले यहीं स्नान कर लो स्टेशन पे वेटिंग रूम में, और फिर ऊपर चलेंगे टैक्सी करके। तो सबको वहाँ स्नान, क्योंकि लेट तो हो ही गए थे, तो स्नान वगैरह करके वहाँ से और फिर टैक्सी करके हम लोग ऊपर। एक बात आपको ये मैं बता दूं विशेष, कि बाबा टाइम पे मुरली चलाते थे, एक्यूरेट टाइम पे रहते थे, लेकिन उस दिन बाबा ने हमारी इंतज़ार करके 15-20 मिनट मुरली देरी से चलाई क्लास में, और वो मुरली चली हद और बेहद के कमांडर पर, कि ये जो बच्चा आ रहा है ये हद का कमांडर है और बच्चे मैं हूं बेहद का कमांडर। उसका बाबा ने अंतर बताया। तो जैसे हम मधुबन पहुंचे तो बाबा अपनी बगीची में बैठे हुए थे, सर्दियों के दिन थे, और सर्दियों में मधुबन खाली रहता है। लगभग जो मधुबन निवासी थे वही थे, थोड़े बहुत। अभी तो मधुबन निवासी बहुत हो गए हैं, लेकिन उस समय ज़्यादा तो थे ही नहीं। तो दादी बोली कि पहले चलो बाबा से मिलते। तो बगीची में हम गए, बाबा वहाँ झोपड़ी के बाहर मुड्डे पे धूप में बैठे हुए थे। वहाँ बाबा से मुलाकात हुई। नैन मुलाकात होने के बाद बाबा ने कहा, बच्चे देखो एक्यूरेसी, ब्रह्मा बाबा की एक्यूरेसी कितनी, पहले जाकर के बाबा के मुरली सुनो, बाद में आराम से बाबा बैठ के मिलेगा। तो वहाँ से सीधा दादी हमें हिस्ट्री हॉल में ले गई, और वहाँ पर टेप के द्वारा हमने बाबा की उस दिन की मुरली सबने बैठ के सुनी। तो केवल हमारा परिवार नहीं गया था, पार्टी में और भी भाई बहन गए थे, सबने सुनी। उसके बाद दादी हमें नाश्ते पे ले गई।
तो जैसे नाश्ता उस समय तो, अभी तो देखिए बहुत विशाल कार्य हो गया, बेहद का कार्य हो गया। उस समय तो छोटा परिवार था, और उस समय जो भोजन या नाश्ता करते थे वो कांसी की थालियों में करते थे। कांसी की थाली, कांसी की कटोरी, वो बर्तन थे मधुबन में। तो अपना अपना दादी ने अलमारी में से सबको बर्तन दिए, और हम सब जा कर के अपना नाश्ता डलवा के और वहाँ टेबल पे बैठ के जैसे करने लगे। तो हम अपने नाश्ते में बिजी और थोड़ी बहुत बातों में बिजी, ज्ञान की चर्चा में बिजी। पीछे से बाबा कब आके खड़े हो गए किसी को भी पता नहीं चला। बाबा का चलना अव्यक्त था। हालांकि बाबा खड़ाऊ पहनते थे, चप्पल जूते नहीं पहनते थे। घर में मधुबन में खड़ाऊ पहन के घूमते थे बाबा। तो देखिए, खड़ाऊ तो लकड़ी की होती है और उसमें आवाज भी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन बाबा का चलना ऐसा था जो आहट भी नहीं हुई, महसूस भी नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद हमें पता चला कि बाबा तो पीछे खड़े हैं। तो बाबा की एक्यूरेसी, मुरली से प्यार और इस तरह से अव्यक्त रूप से चलना उन दिनों में शुरू हो चुका था, क्योंकि बाबा की जो स्टेज थी वो कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंच चुकी थी। तपस्या बहुत थी बाबा की। और बाबा ने वहां हमें जो ठहराया था वो बाबा के कमरे के बिल्कुल सामने, जहाँ पहले निर्वैर भाई जी वगैरह का कमरा था, जो हॉल बना हुआ उसके साथ ही 2 कमरे हैं, वहाँ ठहराया था बाबा ने। हमारे परिवार को इकट्ठा ही एक कमरा दिया गया था, बाकी परिवार के साथ गुलजार दादी अलग थी, बाकी पार्टी अलग थी। तो वहाँ हम ठहरे थे। तो वहाँ से अगले दिन सुबह जैसे क्लास में जाना था, तो ठंडा मौसम था और मैं छोटी उम्र से मेरे को ब्रोंकाइटिस की तकलीफ थी, सांस की तकलीफ हो जाती थी। तो अचानक मौसम बदला और घर में कभी डालडा और तेल का खाना नहीं खाया था, तो वो खाया तो उससे थोड़ी तबीयत मेरी खराब हो गई। तो तबीयत खराब हुई तो हमारी लौकिक माँ बोली मैं रुकती हूँ। तो आरती बहन ने कहा नहीं, हम दोनों बहनें रुक जाएंगी, मैं कर दूंगी थोड़ी बहुत हेल्प, आप जाओ। तो ये लोग क्लास में गए। पूरी पार्टी में हम 2 ही कुमारियाँ थी। तो बाबा ने क्लास कराई। क्लास कराने के बाद बाबा ने पूछा बच्चियां कहाँ हैं। तो दादी ने बताया उनको कि बाबा छोटी बच्ची की तबीयत खराब हो गई तो बड़ी उसके साथ है। तो बाबा ने कहा बाबा बच्ची से मिलने आएगा। तो दादी तुरंत आई रानी माता को लेके। हमारी लौकिक माँ का नाम रानी था, तो रानी माता कहते थे उनको यज्ञ में। तो उनको लेकर के तुरंत आई और आकर के मेरे को तैयार किया, ड्रेस वगैरह चेंज करवा के, और धूप में चारपाई बिछवा के उस पर बिस्तरा लगा के धूप में मेरे को लिटा दिया। थोड़ी देर के बाद बाबा आए। तो बाबा जब आए तो देखो बाबा की स्थिति, इतनी अशरीरी स्थिति बाबा की, जो बाबा आके मेरे सिरहाने बैठे चारपाई पे और मेरा सिर अपनी गोदी में रखा बाबा ने, और ऐसे 3 बार सिर पे हाथ फेराया। तबीयत ठीक हो गई। जो मुझे बेचैनी हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, वो तकलीफ बिल्कुल खत्म हो गई। पता ही नहीं चला कि मेरे को कोई तकलीफ है। और उसके बाद बाबा ने हमारे लौकिक पिताजी को कहा कि विश्वरतन दादा जो है ना, बच्ची को अगर तकलीफ ज़्यादा होती तो इंजेक्शन लगा देंगे। विश्वरतन दादा कोई डॉक्टर नहीं थे, लेकिन बाबा का बनने के बाद उनको डॉक्टरी आ गई थी। तो यज्ञ में कोई भी बीमार होता था, उसको दवाई देनी होती थी, उसको इंजेक्शन लगाना होता था, तो विश्वरतन दादा ही लगाते थे। तो वो 3-4 मिनट जो बाबा की गोदी में सिर रहा, उसका जो अनुभव ये हुआ कि शरीर से न्यारी होने के बाद आत्मा को तकलीफ महसूस नहीं हुई, क्योंकि बाबा की वो स्थिति थी ना कर्मातीत के नजदीक।
दृष्टि देते हुए बाबा ने जैसे सिर पे हाथ रख के फिराया तो एकदम आत्मा जो है शरीर से न्यारी हो गई। तो पहला अनुभव तो ये हुआ, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। उसके बाद बाबा ने कहा बच्ची की तबीयत ठीक हो तो शाम को बाबा के कमरे में लेके आना। तो पार्टी वाले भाई बहन सारे मेरे को उठा करके और कमरे में ले गए बाबा के। सब गए थे शाम को। बाबा, क्योंकि उन दिनों भीड़ नहीं होती थी, बाबा फ्री होते थे, तो बाबा जो है बच्चों के साथ कैरम बोर्ड वगैरह खेलते थे। तो जैसे बाबा के चैम्बर में हम उसको कमरे में जहाँ बाबा की गद्दी बनी हुई है वहाँ पे चैम्बर उसको बोलते थे। अभी तो बाबा का चित्र लगा हुआ है ना, बाबा का चित्र तो होता नहीं था, तो वो पूरा एरिया चैम्बर का होता था, बाबा के पलंग के और उसके बीच में बाबा वहाँ गद्दी पर बैठे होते थे। एक एक बच्चे को दृष्टि देते थे और एक एक बच्चे के भाग्य को देखते थे और बच्चों से हंसी मजाक, थोड़ा गेम खेलना, थोड़ा बहलाना, बहलाना इसको कहते हैं, टोली खिलाना, बहलाना। दीदी मनमोहिनी उन दिनों नहीं थी क्योंकि इलाहाबाद में कुंभ का मेला चल रहा था, दीदी वहाँ गई हुई थी। तो बाबा ने वहाँ से पालना शुरू, जैसे पहले दिन से ही पालना शुरू हुई। और मैं समझती हूँ हमारी रॉयल रूप से पालना की बाबा ने। दादी को कहा बच्ची इनको घुमा के लाओ। तो पहले कम से मतलब भाई बहन कम थे, बाबा के बच्चे भी कम थे, भीड़ नहीं थी ज़्यादा। तो जैसे घूमने जाते थे तो बाबा के सामने मधुबन से घूमने के लिए रास्ते के लिए नाश्ता वगैरह भी मिलता था। तो पालना का नियम बाबा का देखा। वहाँ से जब हम चले तो दादी के हाथ में इतना बड़ा डिब्बा चॉकलेट्स का जो होता है ना उस टाइप का, पहले जैसे उसके लोहे के टीन के डिब्बे वो आते थे चॉकलेट टाइप के, उस डिब्बे में ड्राई फ्रूट भरा हुआ, जो बाबा ने दादी को बोला कि रास्ते में बच्चों को खिलाना। तो पहले अचलगढ़ गए, दिलवाड़ा मंदिर आए, फिर वहाँ पर अचलगढ़ में नीचे बैठ करके वहाँ पे दिलवाड़ा मंदिर और अचलगढ़ के बीच में एक सर्किट हाउस था, वहाँ पर हम लोगों ने बैठ करके पिकनिक की और फिर वापस घर पर आए। फिर उसके बाद सेवा का बाबा हम बच्चों को कैसे सिखाते थे। तो पार्टियों की ड्यूटी लगती थी पहले तो पांडव भवन में। तो बाबा हमारे साथ बैठकर गेहूं साफ कराते थे, सब्जी कटवाते थे। तो वो सेवा भी देखी कि कितना बड़ा बाप और सब्जी कटवा रहा है। तो इस तरह से बाबा की विशालताओं को देखते हुए बाबा से बातचीत होती थी। तो बाबा ने पूछा बच्ची क्या कर रही हो, पढ़ाई करते थे हम। तो एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी लौकिक माँ जो थी, मैं बीमार रहती थी तो मुझे कहती थी पिछले जन्म में तूने मरीजों की सेवा नहीं की है, इसलिए तेरे को हेल्थ का वरदान नहीं मिला, तो इस जन्म में तू डॉक्टर बन। तो मेडिकल की पढ़ाई मैंने ले रखी थी। तो बाबा के आगे बात आई, तो बाबा को मैंने कहा बाबा मैंने तो मेडिकल की पढ़ाई ले रखी है, हायर सेकेंडरी होती थी उन दिनों। तो बाबा ने कहा जिस्मानी डॉक्टर बन के बच्ची क्या करोगी, रूहानी डॉक्टर बनो ना। लक्ष्य घूम गया। वहां से ये लक्ष्य आया कि रूहानी डॉक्टर बनना। और उसके बाद बाबा के अव्यक्त होने के बाद जब ट्रेनिंग में हम गए, ट्रेनिंग के बाद फिर हम सेवाओं में निकल गए, घर वापस नहीं गए।
तो जो बाबा ने दृष्टि उस समय दी, उस दृष्टि को याद करती रही मैं सदा। जब भी मैं बीमार हुई मुझे ये अनुभव होता रहता था कि बाबा मेरे पास बैठे हैं और मुझे दृष्टि दे रहे हैं, और मैं अशरीरी अवस्था को पा करके मेरी तबीयत ठीक हो रही। दूसरी बात, बुद्धि में ये ज्ञान आ गया कि विनाश होना है, और विनाश के टाइम न तो दवाइयाँ मिलेंगी, न कोई हॉस्पिटल होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अमृत वेले के योग में हमेशा बाबा को कहा, बाबा अंत के समय कुछ नहीं होगा, दवाइयाँ भी नहीं मिलेंगी, तो मेरा क्या होगा? मैं तो बीमार बहुत होती हूँ। तो एक तो वहाँ से मेरे को बीमारी कम होने का वरदान मिला, और दूसरा 69 के बाद जब मैं ट्रेनिंग पूरी करके बाहर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हम आए, तो 69 के लास्ट में मैं इंदौर आई, और उस समय तोप खाना में जो सेंटर था उसमें 7 साल हम लोग मैं रही 7 साल। उसके बाद दीदी ने मुझे वहाँ से बुला लिया। तो वहाँ मैंने इस लक्ष्य को लेकर के कि मेरे को हेल्थ का वरदान बाबा से लेना है, बीमारी हालत में भी क्लास कराती थी, एक बहन साथ में बैठी रहती थी, और जो इनहेलर लेते हैं, आप लोगों में से कईयों को पता होगा कि जिनको सांस की तकलीफ होती वो इनहेलर लेते हैं। तो इनहेलर मेरे सामने रखा रहता था, गोली सामने रखी रहती थी, पानी का गिलास सामने रखा रहता था, और बाबा की मुरली हम सुनाते थे पढ़ के। तो वो बीमारी हालत में भी जो सेवाएं की, उसका नतीजा ये हुआ कि आज 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मुझे किसी भी तरह की अस्थमा की गोली या दवाई लेनी नहीं पड़ती है, और इनहेलर तो बहुत पहले छूट गया था मेरा। बाबा ने हेल्थ वाइज बहुत अच्छा कर दिया, ठीक कर दिया, और सेवाओं में लगे रहे। और अभी भी बाबा ने इतनी मदद बाबा करता है कि यहाँ आने से पहले पिछले साल तबीयत मेरी खराब होनी शुरू हुई थी, और उस खराब तबीयत में भी हमने 7 प्रोग्राम किए। आगे मैं बीमार हो गई तो कर नहीं सकी, 15 प्रोग्राम करने थे, लेकिन 7 प्रोग्राम हमने किए, जिसमें महिला दिवस भी मनाया, शिवरात्रि के प्रोग्राम, जगह जगह जाके झंडारोहण किए और बाबा की सेवा। आपने सबको सुनाया, अच्छा लगा ना? कितना सुंदर अनुभव आपका, प्रेरणादायी, कि सबके जीवन को आगे बढ़ाने वाला है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको आगे भी सेवा करने रिट्रीट सेंटर बन रहा है ना, तब आप यहीं के वासी हो गए हो, है ना? दीदी यहीं रहेंगी ना, तो जोरदार ताली बजाएं अपनी दीदी के लिए कि आप दीदी हमारे जौन भाई रहेंगी, यहीं पे रहेंगी। बाबा आपको इसलिए भेजा कि आप इतना बड़ा जो बन रहा है रिट्रीट सेंटर, तो सेवा करनी है आपको बेहद की। तो थोड़ा जो चेयर में आसपास थोड़ी जगह है, तो थोड़ा बिंदु बन जाएं, थोड़ा चेयर को आगे आगे ले लें, क्योंकि आज बहुत सागर के समान